देव की पूजा अर्चना वंदना नहीं किया करते, परंतु कर भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। हमारे गुरुदेव भगवान हमारे पूर्वजों की कथा सुनाने में इतने मग्न हो गए कि माँ संध्या देवी की उपासना करने का ख्याल ही नहीं रहा। तभी आदेश दिया, विगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। संध्या होती क्या है, संध्या कहते किसे हैं, और संध्या करनी किसकी चाहिए। उत्तमो सूर संगता, मध्यमो लुप्त भास्करा, कनिष्ठा नाम कोपिता, सायं संध्या तदा स्मृता। संध्या की 3 कोटियां बतलाई गई हैं। जब भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर गमन कर रहे हो, चंद्रदेव का उदय हो रहा हो, उसे प्रथम कोटि की संध्या बतलाया गया। उत्तमो सूर संगता, मध्यमो लुप्त भास्करा। जब भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर गमन कर रहे हो और आकाश मंडल पर लालिमा छा गई हो, उसे मध्यम कोट की संध्या बतलाया गया। और तृतीय कोट की संध्या उसे कहते हैं जब भगवान भास्कर पूर्णतः अस्ताचल की ओर गमन कर चुके हों, चंद्रदेव का उदय हो चुका हो और आकाश मंडल पर लालिमा छा गई हो, कुछ तारे टिमटिमा रहे हों, उसे तृतीय कोट की संध्या बतलाया गया। एक का जाना, दूसरे का आना, दिन का आगमन और रात्रि का आगमन, जब इन दोनों का आपस में मिलन हुआ करता है तो इसे ही संधि कहा जाता है, और संधि का नाम ही संध्या है। मानव प्राणी को संध्या करने से जो उससे अनजाने में पाप होते हैं वो नष्ट हो जाया करते हैं। जो अनजाने के पाप होते हैं वो नष्ट हो जाया करते हैं। चिंतामणि हमें लौकिक सुख प्रदान कर सकता है, कल्प वृक्ष वह स्वर्ग की संपत्ति प्रदान कर सकता है, परंतु जब गुरु कृपा होती है तो पराख बिंदु का साधन बन जाती है। क्योंकि बतलाया गया, गु नाम अंधकार का और रू नाम प्रकाश का। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे ही गुरु कहा गया। गुरु के विषय में और भी बताया, गुरु निधि भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम हुई। यह बीतने वाला दिवस सोचने के लिए वाद कर रहा है। जो भी प्राणी मानव जीवन पाकर के संध्या नहीं किया करते वो अगले जन्म में श्वान की योनि को प्राप्त होते हैं, वो कुत्ते की योनि को प्राप्त होते हैं। 84 लाख योनियों के भोगने के उपरांत जब यह मानव प्राणी पुनः मानव का जन्म लेता है और माता के उदर में कहता है कि भगवान इस नरक योनि से बाहर निकाल दो, तुम्हारा जीवन भर स्मरण नहीं भूलूंगा। भूम गिरतवा धावर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। जिस प्रकार से आकाश मंडल से सूक्ष्म बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं और पृथ्वी पर गिरने से मैली हो जाया करती हैं, उसी प्रकार यह प्राणी माता के उदर से जिस प्रकार पृथ्वी पर गिरता है तो माया में लपट जाता है और भगवान को भूल जाया करता है। भोजन करें त्रिपत हित लागी, भोजन तो उतना ही करना चाहिए जितनी आपको भूख हो, और भजन उतना करो जो आपको परमेश्वर से मिला दे। सो पतित्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काला ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कोई कार्य बिगड़ जाता है तो व्यक्ति परमात्मा को मिथ्या दोष दे देता है, जब वही कार्य बन जाता है तो अपने को यश का पात्र बना देता है। मन पछताई है अवसर बीते। यदि ऐसा सुंदर समय अपने हाथों से निकल गया तो केवल पश्चाताप ही रह जाएगा। हे देवी माँ, नित्य प्रत की भांति आज भी हमारा वंदन एवं अभिनंदन स्वीकार करें मैया। अर्चना हम करें, वंदना हम करें, अर्चना हम करें, वंदना हम करें। देखो कैसा सुहाना समय आ गया, हाँ हाँ कैसा सुहाना समय आ गया। मेरे भैया मेरे भैया मेरे भैया आओ आके संध्या करे, मेरे भैया आओ आके संध्या करे। गुरु की आज्ञा हुई शुभ
समय आ गया, वो समय। वंदना हम करें, अर्चना हम करें, वंदना हम करें, गुरु की आज्ञा हुई, शुभ समय आ गया, वो समय आ गया मेरे भैया। हम करें ऐसा सुंदर समय आ गया। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे तेरा सुमरन करूं, गुरु के चरणों में जीवन समर्पित करूं, गुरु के चरणों में। सूर भी छिप गया, सूर भी छिप गया, चांदनी आ रही, सूर भी छिप गया, चांदनी आ रही, ऐसी ज्योति जलाई मजा आ गया। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारण्य रूपम करुणाक्रंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के श्री राम जी लक्ष्मण जी अपने गुरु जी के पास में लौट गए। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिरुनाए। नित्य क्रिया करी गुरु